हाँ, मैं सामान गाड़ी में भिजवा दिया। है वो। बाबूजी, ऑफिस जा रहे हैं? नहीं बेटे, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। वो क्या है कि सौम्य और ईशाना की शादी मैंने अटेंड नहीं की थी ना, तो बहू को तो मैं मिल लिया हूँ, लेकिन ईशाना को नहीं मिला, अपने जवाई राजा को नहीं मिला। तो सोचा कि आज जवाई राजा को मिल लेते हैं और साथ साथ में जमुना दास जी की भी खैर खबर ले लूंगा मैं। अरे बाबूजी, आप मुझे पहले बता देते, मैं मिठाइयाँ और फल मंगवा लेती। बेटा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में इतनी सुशील और सुगढ़ बहू है, उसने सारा इंतजाम कर लिया होगा। मैंने कल उसे बता दिया था। लो आ गई। ओ कमचोटी, बहू इतना सामान उठाए हुए है और तू एक डब्बा लेके मटकती आ रही है। कौन? हम? हाँ, हम और कौन? चल सामान उठा। संभाल के। भी ले ले। अब कहाँ पकड़े भाई? हाथ में और कहाँ? लाइए। वैसे अगर वर्ल्ड में कम चोटों का कहीं कंपटीशन हो ना, तो तू फर्स्ट आएगी। ध्यान से। अरे चलो बेटा। जी मम्मी जी जाए। हाँ हाँ बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अच्छा, सौम्या, तुम्हें भी किसी से पूछना है बेटा? पूछ लो। नहीं, चलिए। चलो लेट्स गो। मम्मी जी, मैंने सोचा है कि मैं आज से आदित्य के साथ ऑफिस जाया करूंगी। जब तक वो बिजनेस की सारी बातें समझ नहीं लेते, सीख नहीं लेते, तब तक मैं उनका पूरा साथ दूंगी। वेरी नाइस ईशाना, वो तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा बेटा। अब अगर तुम्हारे पति को कुछ आता नहीं है और उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा नहीं है, और उस पर अगर पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो उसे पति की मदद तो करनी पड़ेगी ना। घर की जिम्मेदारियां भले ही छोड़नी पड़े। अब तुम्हारा पति तुम्हारी उंगली पकड़ कर तो चलना सीखेगा वहां पर। मम्मी जी, आपको जो सोचना है वो सोचिए, पर मैं एक बात मानती हूँ कि पति पत्नी एक दूसरे का हिस्सा होते हैं, पूरक होते हैं। शाबाश बेटा। 1 लाख की नहीं, 1 करोड़ रुपए की बात कही है तुमने। दादाजी, जीती रहे, खुश रहे, कलेजे में ठंडक पड़ गई। बहुत दिन के बाद देखा ना तुझे। भैया, भाभी कैसे हो? ईशाना बहुत अच्छी हूँ भाभी। तो यही बातें करती रहेगी और यहीं से वापस भेजेगी या? नहीं नहीं, चलिए ना। मम्मी जी, मम्मी जी, ये है मेरे दादाजी और ये आदित्य। आदित्य जैसा जमाई पाकर और परी जैसी बहू पाके मैं धन्य हो गया। ऐसे लगता है जैसे गंगा नहा लिया। बेटा,
तुम्हारे दादाजी से मिलना चाहता था। हाँ आइए ना। अब तक दादाजी, मेरे दादाजी मिलने आए हैं आपसे। ये क्या जमुना दास जी, हम आपसे मिलने आए हैं और आप आराम फरमा रहे हैं? भाई ये तो कोई बात ना हुई। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम बैठ के शतरंज की बाजी खेलेंगे। अरे भाई हम दोनों हम उम्र हैं, गोवा चलेंगे हॉलीडे पे, क्यों है कि नहीं? और मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं, जो आपने हमारे घर में परी जैसी बच्ची दी है। हमारा घर उसकी चमक से भर गया है। आपकी बच्ची हीरा नहीं, कोहिनूर हीरा है। मैं सच कह रहा हूं आपको। मेरा आपसे ये वायदा है कि आपकी बेटी जो हमारे घर की बहू है, उसे मान सम्मान, उसका हक जिसकी वो हकदार है, उसे जरूर मिलेगा। ये एक दादा का दूसरे दादा से प्रॉमिस है। अरे वरना हमारी दादागिरी कैसे चलेगी? भगवान करे आपका आना सफल हो समधी जी, मेरी परी की जिंदगी में खुशियां आ जाए। दादाजी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी हेल्थ कैसी रहती है? A1, एकदम फर्स्ट क्लास। इस बार सौम्य भैया की शादी में और मेरी शादी में हमने आपको बहुत मिस किया। हाँ बेटा, तुम दोनों की शादियों पर नाचने का अरमान मेरे दिल में ही रह गया। अब दादाजी एक बात बताइए, आप इतने दिनों के बाद आए हैं, आपको घर कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, एक बेटी गई, एक बेटी आ गई। और तेरी जो 2 in 1 है ना, तेरी भाभी और तेरी ननद, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। और संजना, हाँ संजना बड़ी प्यारी बच्ची है, अभय के दोस्त की बेटी। क्या हुआ? हाँ? आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा बेटा। आप कल रात ही देखो, हमने कितने ही विषयों पे बात की। धर्म क्या है, कर्म क्या है, जीव क्या है। दादाजी आप चलिए ना, मैं आपको घर दिखाती हूँ अपना। चलिए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। आइए दादाजी। शाना, जिस बहाने से बेटा तू मुझे यहां लेके आई है ना, बोल क्या कहना चाहती है? क्या है बेटा कि पुस्तक का कवर देखकर उसके मजमून का पता लग जाता है। दादाजी, वो मैं संजना। तुम कहना भी चाह रही हो और कह भी नहीं पा रही हो, है ना बेटे?
तू चिंता नहीं कर बेटा, मैं सब जानता हूं। और तुझे इतना बता देना चाहता हूं, परी के साथ अन्याय नहीं हुआ। परी हमारे घर की बहू है और हमेशा रहेगी। बहू का जो मान सम्मान, जो उसका हक होता है, उसे मिलेगा। उसके लिए फिर साम दाम दंड भेद मुझे किसी का भी सहारा क्यों न लेना पड़े। ठीक है ना? थैंक्स साधु। ये रहा बिजली का बिल और ये टेलीफोन का। इन दोनों को मिलाकर होते हैं 4,000 रुपये। ठीक है भाई, ये भी पे कर देते हैं। हे भगवान, मेरे पास तो सिर्फ 2,000 रुपए हैं और ये बिल्स 4,000 के। मैं तो इन बिल्स के बारे में भूल ही गई थी और वो 4,000 का शू रैक खरीद के ले आई। अगर मैंने ये बिल्स नहीं भरे तो बिजली और टेलीफोन लाइन दोनों कट जाएंगे। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? मैं रोहित से और पैसे लेकर आती हूँ। उससे क्या होता है, जिन लोगों की फिक्स इनकम होती है ना, उन्हें महीने के अंत में अक्सर कैश क्रंच आ जाता है। इस घर का बजट अब से मैं चला रही हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। महीने के आखिर तक मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी, एंड आई प्रॉमिस दैट। कमाल का दिमाग है तुम्हारा संजना। सौम्य को परी से दूर करने का जो प्लान तुमने बनाया ना, फैंटास्टिक। बस एक बार सौम्य को दादाजी की नजरों से दूर ले जाए, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। हाँ, बहुत मनमानी कर ली दादाजी की लाडली ने। उसकी अकड़ देखिए, खुद को सच में सौम्य की पत्नी और इस घर की बहू समझने लगी है। अब उसे पता चलेगा इस घर की असली बहू कौन है। ठीक कह रही हो तुम संजना। उसे सबक तो सिखाना ही होगा। अबे, क्या बात है बेटा? बैठो बैठो। परेशान क्यों? चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। बाबूजी, वो सौम्य बेटा, तुम्हारा वो जो दोस्त है ना राहुल, जो बैंगलोर में रहता है, बेटा उसका एक्सीडेंट हो गया है। कब, कैसे? बेटा हमें इतनी डिटेल्स तो पता नहीं, लेकिन उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है और वो अकेला है। हम तो यही कहेंगे बेटा, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। अकेला? पर अकेला क्यों? उसके परिवार वाले कहाँ हैं? जी बाबूजी, वो बाबूजी, वो उसका परिवार लंदन में है। सौम्य बेटा, इस वक्त तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। जाओ, तुम जाकर पैकिंग कर लो। तो तुम्हारी टिकट्स भी अरेंज हो गए बेटा। गो। जी सौम्य, तुम्हें जाना चाहिए बेटा। यू नो, ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। दोस्त ही दोस्त के काम आता है। जी
मुस्कुरा क्यों रही हो? क्योंकि तुम्हारे दोस्त राहुल की तबीयत बिल्कुल ठीक है। कम ऑन सौम्या, अंडरस्टैंड। ये सिर्फ एक बहाना था तुम्हें दादाजी की नजरों से दूर ले जाने के लिए, इस घर से दूर ले जाने के लिए, परी से दूर ले जाने के लिए। तो बताओ कैसे लगा मेरा प्लान? संजना, अब मैं नीचे जाकर क्या कहूँगा? क्या कहूँगा कि ये बैग लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ? सौम्या, प्लान मैंने बनाया है, अच्छा तो होगा ही। अब तुम एयरपोर्ट के लिए निकलोगे, लेकिन जाओगे मेरे घर, और 40 दिन खत्म होने तक तुम वहीं रहोगे। अब दोस्त की तबीयत तो सिर्फ एक बहाना था। 40 दिनों तक हमें ये मुसीबत टालनी है। उसके बाद क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जरूरी ये है कि तुम परी से दूर चले जाओ। क्या हुआ रघु? जी, मालिक, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब? देखिए ना बड़े मालिक, वो उस दिन सोमू बाबा और संजना लंदन के लिए निकल ही रहे थे और आप आ गए। उनका जाने का प्लान तो धरा का धरा रह गया, और फिर आपको झूठ मूठ बताया गया कि सोमू बाबा लंदन बिजनेस के काम से जा रहे हैं, और आज अचानक सोमू बाबा का जाना। आप देखिएगा, संजना है ना, कुछ न कुछ बहाना निकाल कर यहाँ से जाएगी, और फिर दोनों। हाँ, आप समझ रहे हैं ना मालिक, मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। दाल में जरूर कुछ काला है। आ गई पतिव्रता पत्नी अपने पति की सेवा करने के लिए, उसकी बैग्स पैक करने में उसकी मदद करने के लिए। जाओ परी, सौम्या की बैग्स पैक करने में उसे हेल्प कर दो, और हाँ, बाय कह देना अपने पतिदेव से। मैं पैक कर देती हूँ, और आप निश्चिंत होकर जाइए, किसी बात की चिंता मत कीजिए। आपके दोस्त जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और हाँ, मैं आपके लिए कुछ स्वेटर्स भी पैक कर रही हूँ। वहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी सर्दी हो सकती है, और अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपनी दोस्त की सेहत का क्या ध्यान रखेंगे? लीजिए, आपकी पैकिंग हो गई। अपना ध्यान रखिएगा। सौम्या, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, प्लीज जल्दी आइएगा।